के कायदे में और फायदे में, क्योंकि रूल जो पहले चले आए हुए हैं उन्हीं को याद दिलाने के लिए पंचायत जाएगा। उसमें तो समाज में इतनी बुराइयां आ जाएंगी कि हम एक दूसरे से कोई रिश्ते नाते तो रख ही नहीं सकेंगे। ना कोई बुआ होगी, ना कोई बहन होगी, ना कोई दादी ताई चाची, सब एक ही जब घर में ही होने लग जाएंगे तो कैसे होगा? शादी ब्याह के जी माहौल वहाँ भी ऐसा ही है। लोग थोड़ा हो रहा है कि लव मैरिज के अंदर सरकार ने मान्यता दे दी। ये गर्ल है कंप्लीट द एज ऑफ द 18 ईयर एंड बॉयज है कंप्लीट द एज ऑफ द 21 ईयर। आफ्टर दैट दे आर फ्री, दे कैन चूज देयर लाइफ पार्टनर देमसेल्फ, नोबडी विल इंटरप्ट। तो आज हमने ये एक विचार सुझाव सहरावत खाप की तरफ से रखा है कि भाई प्रदूषण नियंत्रण में खापों का क्या सहयोग हो सकता है। कहते भाई तो बंद आ गया, ये सिर्फ चौधर के भूखे हैं। मैं थोड़ी कड़ी बात कहूँगा, थारा हुए और इन पे प्रश्न न लग जाए कि भाई ये सिर्फ खंडवा बंद बनाए हैं, आपने रुक के मरवाए हैं, इस बात फिर कोर्ट है। लेकिन अगर हम कोर्ट से झगड़ा टकराव करेंगे कुछ नहीं होने वाला, हम पुलिस से टकराव करेंगे कि आप इसको संरक्षण क्यों दे रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। हमारे बीच से जो नेता है हम वो अच्छा चुने। या उसके बाद में नंबरदार साहब का तो मैं क्या परिचय दूं, प्रवीण नंबरदार साहब है बवाना से, आपकी टीम वाली आबादी और जो भारतीय जनरेशन है उसके बहुत ही दुर्गामी भयंकर परिणाम होंगे अगर इस व्यवस्था को रूबरू नहीं किया गया। कसूर कोई कर रहे हो तो इनका माफी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे द्वारा भी हो जाए, हम भी माफी मांग ले हैं, क्योंकि इनके पास वो पावर है कि ये आपके कसूर न सुधार सके। लेकिन आप नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास, हिंडकूदना दिल्ली में पड़ता है और यहाँ पे सहरावत खाप की एक महासभा हुई है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जो मुद्दा था कि भाई जो शादी विवाह का जो सिस्टम है आजकल बिगड़ रहा है, वो सिस्टम नहीं है जो पुराने हिसाब से चला हुआ था। तो ये 36 बिरादरियों पे लागू होता है कि कायदे में और फायदे में, क्योंकि रूल जो पहले चले आए हुए हैं उन्हीं को याद दिलाने के लिए पंचायत इकट्ठी हुई है। तो बात करते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो साहब मैं परिचय चाहूँगा आपका। मेरा नाम संदीप सहरावत है जी। मैं सहरावत खाप का राष्ट्रीय संयोजक का जिम्मेवारी समाज की तरफ से मेरे पास समाज ने दे रखी है। और मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का, न्यूज़ चैनल का ये धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी खाप को ने जो मुद्दे आज यहाँ उठाए हैं उसमें आके आप जो हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं इन मुद्दों को आगे तक पहुँचाने में। प्रमुख मुद्दे क्या कहते हैं? प्रमुख मुद्दे जी, पहले तो मैं 2 रोचक मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। रोचक मुद्दा ये रहा जी, हमने आज ये जो दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर गैस का एक चैम्बर बन चुकी, तो आज हमने ये एक विचार सुझाव सहरावत खाप की तरफ से रखा है कि भाई प्रदूषण नियंत्रण में खापों का क्या सहयोग हो सकता है। तो ये हमने आज एक विचार दिया है नया, ये हम रोचक मानते हैं। उसका बड़ा वो धन्यवाद किया सभी ने। दिल्ली देहात के मुद्दों पे बात करें तो हम लैंड पुलिंग पे, लाल डोरा बढ़ाने पे, इन पे हमारी विशेष चर्चा रही है। शादी विवाहों में अनावश्यक खर्चों पे, ये सामाजिक मुद्दे में हमने इसको जोड़ा है। और वही जो पटाखे हैं वो प्रदूषण का ही हिस्सा है, तो विवाह शादियों में ये ना हो, ये भी हमारा सभी समाज से अनुरोध रहा है। और जो कई बार आर्म्स लेके शादियों में फायरिंग हो जाती है, उससे कई दुर्घटनाएं है ना, घर उजड़ जाते हैं। ये हम चाहते हैं कि भाई ये चीज़ भी शादी विवाह में ना हो। और राष्ट्रीय स्तर पे मैं अगर बड़े मुद्दे की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि भाई जो विवाह शादियां हैं, लव मैरिज हैं, वो हो, लेकिन उस पे ऊपर एक कानून सरकार पास करे। दोनों तरफ के पेरेंट्स है ना, उसमें सहयोगी के तौर पे अपनी भूमिका अदा करें। और उस कानून में ये प्रावधान हो कि भाई वो बच्चों की सहमति के साथ साथ पेरेंट्स भी उसमें शामिल किए जाए, ताकि अनावश्यक जो चीज़ें हैं इसमें वो उन पे अनावश्यक दुर्घटनाएं हैं वो, मतलब इसको लव मैरिज कम हम अरेंज मैरिज कहेंगे। ये अगर पेरेंट्स की सहमति हो जाएगी तो अरेंज मैरिज का ही रूप ले लेगी, लव मैरिज। थोड़ा हमें सुधार चाहते हो, ठीक है। अच्छा साहब, मुद्दों पे मुद्दे बता दिए। मुद्दे तभी होंगे जब आदमी होंगे, और जो ये सम्माननीय आदमी खड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनका परिचय कराएं। यहाँ से शुरू हो जाए। हरिप्रकाश सहरावत जी बवाना से, चौधरी सतबीर सिंह सहरावत हमारे कोषाध्यक्ष हैं जी गहला पलवल से, चौधरी मुख्तार सिंह सहरावत जी हैं यही बकरवाड़ा से, ये हमारे हरियाणा प्रदेश प्रधान चौधरी यशपाल सहरावत जी हैं, चौधरी धन सिंह सहरावत जी महाराष्ट्र प्रदेश प्रधान है जी हमारे सहरावत खाप के। और आज की सभा के अध्यक्ष भी हमारे राष्ट्रीय प्रधान चौधरी मूलचंद सहरावत जी, जय भगवान सहरावत जी बवाना से जी। उसके बाद में नंबरदार साहब का तो मैं क्या परिचय दूं, प्रवीण नंबरदार साहब हैं बवाना से, आपकी टीम राम स्नेही सहरावत जी हैं उप प्रधान जी, हमारे सोनीपत जिला के उप प्रधान हैं। भाई अशोक सहरावत जी, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं हरियाणा प्रदेश चबूतरा निर्माण कमेटी के। तब सूरजभान जी वरिष्ठ सलाहकार हैं हमारी सहरावत खाप के हिरणकूदना से हैं। और भाई
एडवोकेट वजीर से राव जी आज मंच संचालन में इनका सारा बंदोबस्त इन्हीं के सानिध्य में था। ये हमारी आज की टीम आपके सामने खड़ी है। बावड़ी पंचायत को ना वकील गिला लेकर चले बिल्कुल जी, बात हंसी मजाक की है, लेकिन कानून पहला। बिल्कुल जी साहब आपके लिए सवाल है, लेकिन आप करवाएं। ठीक है प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा साहब, ये मुद्दे तो आपने उठा दिए। एक मुद्दे पर ज़्यादातर आपकी पंचायत चल रही है 80% लगभग, कि भाई जो ये ब्याह शादी का सिस्टम बिगाड़ रखा है इसने एक बार सुधारो और वापस वहीं पे लेके आओ। यही मुद्दा हमने उठाया था। तो ये जो चीज़ है, देखो मैं कि कानून ने भाई अनुमति दे दी, खुले हाथ कर दिए, और पब्लिक लाग बहाने लेकर करण भी लाग रही है, न को हमारे बालक कवारे रह जाएंगे, या और कुछ सिस्टम है, या छोरी को ना मिलती, छोरे को ना मिलती, बहुत सी चीज़ें हैं, या भाई बालक मजबूर कर दें, ये तो बहाने हैं देखो। लेकिन आप ना कहो भाई ना सुधारो, अगर ये ऐसे कैसे रह जाए तो क्या दिक्कत है? इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसमें तो फिर जो है ना समाज कुरीतियों की तरफ चला जाएगा। उसमें तो समाज में इतनी बुराइयां आ जाएंगी कि हम एक दूसरे से कोई रिश्ते नाते तो रख ही नहीं सकेंगे। ना कोई बुआ होगी, ना कोई बहन होगी, ना कोई दादी ताई चाची, सब एक ही जब घर में ही होने लग जाएंगे तो कैसे होगा? तो समाज कितनी बुराइयों की तरफ चला जाएगा। और आज का एक जो है ना मेन मुद्दा ये था कि हमने सम्मान समारोह रखा था, ये उसमें सारी खापें बुलाई गई थी और सारी खापों से सुझाव मांगे गए थे कि भी कोई भी आप, और उसमें मेन मुद्दा हमने यही रखा था कि अभी दिखावा ना करके और सादगी की तरफ आए, ये हमारा मैन। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा साहब, आपने कही भाई रणकूद ने भाई मेरा घर है जी, और महाराष्ट्र में भी है। बिल्कुल। रणकूद ने कहा हमने पकड़ लिया, बिल्कुल। खड़े हैं आपकी गेला, ठीक है। महाराष्ट्र में जहाँ पर वहाँ पर हो, जगह कौन सी हो? मेरा गांव नरडाना है, तहसील मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र प्रदेश में से आता हूँ। शादी ब्याह को लेके जी, माहौल वहाँ भी ऐसा ही है? हाँ, थोड़ा वहाँ फर्क है। वहाँ छोटी शादी होती है, दिखावा नहीं होता है, और शादी भी ज़्यादातर 80% दिन में होती है और एक दिन में निपट जाती है। आपकी तरह ये सारे रस्म रिवाज ये जो समलैंगिक सिस्टम है या लव नहीं, मैरिज है? नहीं, इसके बारे में तो खैर कोई वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई जानता है। अच्छा जी, यहाँ से माहौल अच्छा है फिर? हाँ बिल्कुल ठीक है। आदमी रहता है अपने रीति रिवाज में और मर्यादाओं में। तो ठीक है प्रधान जी, फिर तो बुराई तो है ही नहीं, थोड़ी बहुत है। भाईचारे से मिलके बढ़िया लगे आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो पंचायतों को ना ज़्यादातर किस तरह लेते हैं, हम हर एक धरने में, हर एक आंदोलन में शामिल रहते हैं तो मिल जाता है। कहते हैं भाई जहाँ पे खंडवा बांध का गया, ये सिर्फ चौधर के भूखे हैं, मैं थोड़ी कड़ी बात कहूँगा, थाराए हुए हैं, और इन पर प्रश्न न लग जाए कि भाई ये सिर्फ खंडवा बंद बनाए हैं, अपने रुक के मरवाए हैं, इस तरह फालतू कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर लॉजिक पर बात चल रही है, कोई राजनीति नहीं। क्योंकि इन जो मुद्दे उठाए, प्रदूषण का हो गया, घर पर कोई बैठा है उसने प्रदूषण सताने लग रहा है घर के सामने, तो उसकी आवाज़ ये उठाने लग रही है, वो यहाँ पे है नहीं। दूसरा शादी ब्याह का जो सिस्टम है, समलैंगिक सिस्टम हो गया, या जात बरादरी छोड़ का हो गया, या गोत्र में है, तो आप ये बताओ, कानून तो इसकी राय देवा है, लेकिन यहाँ पर हमने सर्च कराया तो गुरुजी ये तो बहुत सिस्टम ऐसा है कि अगर इनकी बात नहीं मानी आपकी टीम की, तो मेरे ख्याल से 2-4 पीढ़ी और फिर खत्म है सिस्टम सब कुछ। तो कानून की और खाप की यहाँ पे भी तो बास हो गए, तो इसको कैसे निपटोगे? इसको देखो, मेरा नाम वजीर सरावत है, ये तो मजाक में चलो एडवोकेट बोलते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, कुल मिला के सबके बीच में है तो भाई हैं हम। और दूसरा मेरा अपना मानना ये है कि जब तक कहीं ना कहीं समाज को कोई ना कोई रास्ता दिखाने के लिए कोई अग्रणी आगे नहीं आएगा, बुद्धिजीवी लोग, तो समाज कहाँ चलेगा? समाज बिखरा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने की कोशिश होनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो तभी उस पर समाज के कुछ लोग तो चलेंगे, तो समाज के अंदर सुधार आएगा। दूसरी बात, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को, हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में, लेकिन हमारा जो एक्ट बना ये हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955 में बना, तो वो क्यों इतना डिले क्यों बना? पहले दिन क्यों नहीं बना? पहले क्या होता था, समाज के अंदर सारी चीज़ें मैनेज होती थी, समाज को एक मान्यता थी, समाज जो फैसला लेता था, पंचायत जो फैसला देती थी, उसको सभी वर्गों के लोग स्वीकार करते थे। लेकिन 1955 में सरकार ने सोचा कि भाई इन चीज़ों को लेकर सरकार सेट सम सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें से ये सरकार ने प्रोविजन कर रखा है। जैसे आप देख रहे हो आजकल के जो युवा हैं, पिछले करीब 10-15-20 साल से वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। आज से अगर 20-25 साल पहले की भी बात करें तो उस टाइम पे जिनकी शादियाँ होंगी, चाहे हमारी आपकी भी हैं, तो हमने कोई लव मैरिज नहीं की, पढ़ लिख के भी हमारे पेरेंट्स ने जो लड़की फाइनल कर दी, दैट वाज द फाइनल फॉर अस। तो शादी के बाद ही वो एक दूसरे को देखते थे, शादी के बाद ही उनका प्यार होता था, शादी के बाद उनकी निमती थी, नहीं निमती जो भी कोई बात थी, तो उसके अंदर क्या होता था, दैट इज कॉल्ड अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज के अंदर जो पेरेंट्स होते थे वही फाइनल करते थे, लड़का या लड़की, और उसके बाद उनके बीच में अगर कोई मनमुटाव होता था तो उनके पेरेंट्स उनको समझा देते थे। अगर पेरेंट्स से कोई बात नहीं बनती थी तो देन दे गो फॉर द पंचायत। समाज के कुछ आदमी होते थे जो फैसला करते थे समाज के, वो दोनों पक्ष उसको मान लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं लोग। अब लव मैरिज के अंदर यही हो रहा है कि लव मैरिज के अंदर सरकार ने मान्यता दे दी, ये गर्ल है कंप्लीट द
the age of the 18 year and boys complete the age of the 21 year, after that they are free, they can choose their life partner themselves, nobody will interrupt to them. खुले कर दिए। हाँ, खुले कर दिए, ठीक है कि ना। अब उसके बाद से यही हो रहा है कि ठीक है, लड़का लड़की कहीं कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ में उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया, और उसके बाद फिर अगर वो लव मैरिज करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स उनके एग्री नहीं होते, तो पेरेंट्स के अगेंस्ट होकर लव मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। अब इस एक्ट में सिर्फ एक लाइन में पूछूंगा मैं, इस एक्ट में बदलाव चाहते हो आप? हम बिल्कुल ये बदलाव चाहते हैं इस एक्ट के अंदर कि कम से कम एटलीस्ट लव मैरिज अगर कोई करना चाह रहा है तो उसमें पेरेंट्स कंसर्न इज अ मस्ट, माँ बाप की सहमति होनी बहुत जरूरी होनी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसमें से अरेंज मैरिज, लव मैरिज, अरेंज मैरिज जो पेरेंट्स फाइनल कर देते हैं, बच्चे शादी कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अरेंज मैरिज। लव मैरिज के अंदर बच्चे फाइनल करते हैं, तो उसके अंदर भी पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन अब पेरेंट्स एक्सेप्ट करें या ना करें, बच्चों ने लव मैरिज कर ली, उसके बाद परिवार से बाहर चले गए, अगर पेरेंट्स को कदम उठाते हैं उन बच्चों को रोकने के लिए, तो कानून आगे आ जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, हमारी तीन विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधान पालिका जो हमारे नेता है वो हमारे पीछे गए हैं, तो उनको इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता था, हमें उन नेताओं को बताना चाहिए, और उसके बाद वो नेता जाकर कानून बनाए। अब वो कानून जो लागू करेंगे वो पुलिस का काम है। अब उसके बावजूद वहाँ पे कोई अनजस्टिस होता है तो उसके बाद फिर कोर्ट है। अगर हम कोर्ट से झगड़ा टकराव करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम पुलिस से टकराव करेंगे कि आप इसको संरक्षण क्यों दे रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। हमारे बीच से जो नेता है हम वो अच्छा चुने, या हमारे जो चुनिंदा नेता है उनसे हम ये राय मशवरा करें कि जी आप इसमें कानून के अंदर ये बदलाव करो कि एक ही गोत्र के अंदर, एक ही गाँव के अंदर, एक ही समाज के अंदर, एक ही उसके अंदर ये जो है वो नहीं होना चाहिए शादी, और उसमें आप ये बदलाव कर सकते हैं। ठीक है साहब, नंबर जाइए। देखो भाई, जो भी जवान पीढ़ी देखती हो, ध्यान से सुन लियो, आप कितने स्मार्ट बनो, पढ़ो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू आपने समझनी पड़ेगी। कसूर कोई कर रहे हो तो इनका माफ़ी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे द्वारा भी हो जाए, हम भी माफ़ी मांग ले हैं, क्योंकि इनके पास वो पावर है कि ये आपके कसूर न सुधार सके हैं। लेकिन आप कानून की शरण में जाते हो तो एक छोटी सी बात के लिए कानून आपके 10-10 साल चक्कर कटवा देता है। तो यहाँ पे सर्वखाप पंचायत जो भी होती हैं, पंचायतें या ये चौधरियों हैं, ये यहाँ पे काम जरूर आवा हैं। तो आप थोड़ा सा मुद्दों को समझो कि चल कहाँ पे रही हैं, इनकी बुद्धि क्या रही है, फायदे आपके ही है। बात करते हैं परवीन नंबरदार जी से। नंबरदार जी, मुद्दा ये वैसे दूर से देखने में बहुत छोटा लगा था, वहाँ बैठे थे ना, तो वैसे छोटा लगा था कि यार छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ये होता है हाथ दिया तो बहुत बड़ा बिल है, इस तरह नस्ल खराब है पूरी। तो आगे कैसे चलना चाहिए मेरे? देखिए, ये मुद्दा बहुत व्यापक स्तर पे है, आप इसको छोटा मुद्दा ना समझे, राष्ट्रीय स्तर पे है। इसका डीएनए का बहुत ही बड़ा ह्यूमन बॉडी में बड़ा पार्ट होता है, लिविंग थिंग में, कि भी आबादी किस तरह रह रही है। और सरो खापे इस तरह का जो पहल कर रही है, और शेरावत खाप ने इस तरह का निर्णय लिया है कि हम जो डीएनए में इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं, जो आप समगोत्र शादी विवाह है, उसको वर्जित मानते हुए हमने निर्णय लिया है। बड़े प्रधान हमारे यहाँ पे आज इकट्ठे हुए और बड़ा एक इस तरह की समाज को एक अच्छी रूपरेखा देने का प्रयास किया। और संविधान में भी जो विसंगतियाँ की भी समगोत्र में जो कह रहे हैं कि सरकारें भी इसको परमिट कर रही हैं, आजकल चल रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई इस तरह की है कि वो परमिट कर देते हैं कि लड़का लड़की इस तरह। तो ये सारी विसंगतियाँ भविष्य की जो रूप आने वाली आबादी और जो भारतीय जनरेशन है उसके बहुत ही दुर्गामी भयंकर परिणाम होंगे अगर इस व्यवस्था को रूबरू नहीं किया गया। तो आने हम जो लोग मिलकर सारा साझा प्रयास करें, समाज की एक ऐसी रूपरेखा हो जो हमारा पुरातन डीएनए और इस तरह का युग का युग रहे, और हम लोग एक अच्छी समझातीय और गोत्रीय व्यवस्था को बनाए रखें। चलो ठीक है, आखिरी सवाल जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करेंगे। आपका सबर की मना बहुत ले ली, एक सवाल और है साहब जी, यहाँ आपसे शुरू कराया था हमने, ठीक है, तो आप और प्रधान जी आप तीनों जवाब दे दियो, कोई से भी, मेरा लाना दूर हो जाएगा। अच्छा, ये जो रूल है यहाँ पर यह सिर्फ शेरावत खाप की बात है, फिर आज यहाँ जाट समाज पे पूरे पे, फिर आज हम 36 बिरादरी पे, सारी कौमों पे, मेरे ख्याल से ये जो रूल है शादी ब्याह का, ये सब ने फॉलो करना चाहिए, नहीं तो नुकसान सबको होगा। बिल्कुल जी। और 36 बिरादरी का हिंदू, जो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, जिन पे हिंदू मैरिज एक्ट की बात चल रही है, वो 36 बिरादरी सर्व समाज की उसमें है ना भागीदारी है इसमें। और आज 36 बिरादरी के भी प्रधान यहाँ हाजिर थे, खापों के साथ साथ और समाजों के भी प्रधान इसमें हाजिर थे। सभी ने पूर्ण सहमति से इन मुद्दों पे अपनी मोहर लगाने का काम किया। चलो संदीप जी, आपकी टीम ने, आपकी पंचायत ने मुद्दा इतना बढ़िया उठाया। इसमें आयोजक तो शेरावत खाप थी, लेकिन सारी खापें आई हुई थी हमारे पूरे इंडिया की। जरा सारा इकट्ठा हो। हाँ जी, हाँ जी। चलो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों आप पब्लिक की हमारी आवाज़ उठाने लगे। धन्यवाद जी आपका। नमस्कार दोस्तों।